आज हम बात करने वाले अल्फ़ा को लेके। अल्फ़ा मेल जो जनती आइडियोलॉजीज़ हैं एंड इसको मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एक सिंपल मूवी एनिमल। तो एनिमल में जो एटीट्यूड था उसका टुवर्ड्स हिज़ जो वुमेन जो था दैट इज़ मोर अबाउट हिमसेल्फ। जस्ट लाइक अल्फ़ा का मतलब ये होता है ईगो पर्सन जो डोमिनेट करता है, इस तरह दबदबा होता है जहाँ पावर वो बिलीव भी करता है इन सब चीज़ों में। विनिंग और लूजिंग में जीते हैं वो लोग भाई आफ्टर विन। तो उस तरह की उसकी मेंटालिटी मतलब बिकॉज़ हमें इसे जीतना है, इस चीज़ को जीतना है, मेरे को डोमिनेट करना है इन चीज़ों को। तो उस कैरेक्टर की मेंटालिटी वैसे ही उस मूवी में स्टार्टिंग से ही दैट्स व्हाई मेरे को कभी वो पसंद नहीं आया कैरेक्टर बिकॉज़ एज़ अ मूवी मेरे को काफ़ी कूल लगी। मैंने देखी एनिमल मेरे को काफ़ी मज़ा आया लेकिन जो कैरेक्टर का पर्सपेक्टिव टुवर्ड हिज पार्टनर था मेरे को कभी समझ नहीं आया। तुम व्हाट यू आर डूइंग यू आर सो इगोइस्टिक। जो तुम्हारा रिलेशनशिप है उसको अपने ईगो से हमेशा नीचे ही रख रहे हो। मतलब हमेशा तुम देखो मैं माई ईगो आप थी तो सेक्सुअली काफ़ी डोमिनेटेड पर्सन था। उसमें काफ़ी घटिया सा सीन था कि उसमें था जस्ट लाइक वुमेन जस्ट लाइक सीन आता है उस मूवी में जब लड़की आती है तो तुम्हें भी थोड़ा सा वो ड्रेस होती है तो लुक गुड उसके बाद जाती है तो उसको लगता है कि वो थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है कि आई डोंट नो टू डू दिस एंड डू दैट। तो लड़की वहाँ पे बोलती है उसमें भी दिखाया गया है कि तू गलत है कि जब यू आर रेडी तो सही है, जब मेरा है तो तुम रेडी नहीं हो चीज़ें होती हैं वो बोलती है यू आर जस्ट ऑलवेज हिमसेल्फ ईगो ऐसे सेल्फिश उसको सेल्फिश बोलते हैं बेसिकली। तो उसमें काफ़ी चीज़ें रहती हैं और मेरे को लगती है लड़की कभी कभी वो थोड़ी सी स्टार्टिंग में डम दिखती है लड़की उस कैरेक्टर को डम दिखाया गया भाई यू आर डम। मेरे को कभी समझ आया कैरेक्टर स्टार्टिंग में जब उसको जाता है शादी में भाई उसको सिर्फ एक घटिया स्टोरी सुना के तो वो कन्विंस कर लेता है। भाई इतना डम थोड़े कोई होता है। उसकी शादी लगी हुई है। अब हाँ उन्हें स्टोरी में दिखाया था मैं मानता हूँ उन्हें स्टोरी में दिखाया कि ऐसे स्टोरी टर्न आउट होती है चीज़ें होती है लेकिन भाई एक लड़की की शादी लगी हुई है तो उसका फियोंसे जो भी है कुछ भी है होने वाली है तुम देखो शादी तोड़वा देते हो उसकी सिर्फ एक कहानी सुना के अल्फा मेरे से तो कुछ ही बोले कि मैं खूब ऐसा होता है वैसा होता है लड़की इस मतलब उसमें दिखाया दैट इज पर्सन दैट इज रियलिटी। खुद सेक्सुअली काफ़ी एग्रेसिव दिखाया गया है भाई सेक्सुअली डोमिनेटेड पर्सन है वो भैया आप पैसिव हो ही नहीं सकता। कभी वो काफ़ी काफ़ी चीज़ें होती है ना मतलब रिलेशनशिप में तुम इंटीमेट करते हो तो काफ़ी चीज़ें होती है यू कांट बी यू हैव टू ऑलवेज ऑन द डोमिनेटेड साइड यू हैव टू ऑलवेज तुम्हें हमेशा डोमिनेट ही करना है। तो उसका वो नेचर था उस पर जस्ट लाइक मैं उस कैरेक्टर से कभी आज तक रिलेट नहीं किया। वो जो सीन था जो वाइक्सन में ट्रीटमेंट था चीज़ें थी दैट इज सो रॉन्ग। आई जस्ट अग्री विद फेमिनिज्म जो थे बोल रहे थे दैट मूवी इज अ शोइंग ऑफ फेमिनिस्ट। लेकिन तुमने भी एक डम कैरेक्टर लिखा ना उसमें हाले को वो डम कैरेक्टर था फीमेल का जो स्टार्टिंग में मैंने बोल देखा भाई कितना डम कैरेक्टर है यार वो एक लड़की उसका कोई बचपन में तो सीन नहीं था कुछ सीन पता ना आता है ना पता है घर का आता है भैया वो बचपन में थोड़ा साल पे पढ़ने चला गया था उसमें मिलता है फिर जाता है फिर वो बोलता है मार जाती हैं दैट इज काफी टॉक्सिक। अब इफ दैट डेफिनेशन अल्फा है तो आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन। मेरे को नहीं बोलना आई डोंट वांट टू बी उस कैरेक्टर में काफी स्टोरीज में काफी इस तरीके से वो चीट करता है और उसको जस्टिफाई भी कर देता है यू आर रॉन्ग यू आर दैट शिफ्ट काफी होता है और मेरे को लगता है लड़की वहाँ पे मेरे को लगती है यू जस्ट कन्विंस वेरी इजली। हाँ लास्ट में लड़की छो भी चली जाती है मैं मानता हूँ लेकिन जो उसमें काफ़ी लड़की का सीन भी तुमने काफ़ी दम दिखाया कहीं कहीं वो स्टैंड आउट करती है हर जगह नहीं करती जहाँ करना चाहिए उसको। इस लाइक एक सीन होता है इस लाइक जब फाइट होती है उसके बाद जब उसको डॉक्टर आता है जब पैरालाइज जाता है उसको बोलता है डॉक्टर बोलता तुम सेक्स नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे पार्टनर जो है तो बोल रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी तो उससे बोला कि इतना इतना किया है कि आप काउंट नहीं कर सकते जस्ट लाइक टू मच ईगो एंड ऑल्सो कभी मतलब बोला कि 5 साल तक कोई जरूरत नहीं कि इतना किया है यू कैन काउंट दैट इज सो ईगोइस्टिक। अगर तुम चीज को ईगो में रख के करते हो दैट थिंग इज बिकम मीनिंगलेस। वैसे कुछ मीनिंगलेस ही है यार आई डोंट रिलेट दैट थिंग एनीथिंग कोई चीज़ तुम्हें मीनिंग देगी। अगर तुम में से कोई मास्टरबेट करता है यू नेवर फाइंड एनी मीनिंग इन दैट थिंग कभी नहीं पाओगे तुम या तुम एंगेज विद सेक्स सेक्सुअली तुम कभी भी इस चीज़ में मीनिंग नहीं पाओगे किसी से भी। दैट थिंग इज अ मीनिंगलेस एक्टिविटीज बिकॉज द पर्पस इज प्रोड्यूस किड्स एंड दैट्स उसमें प्लेजर होता है तो हम किड्स प्रोड्यूस कर पाएँ तो वो सब एनुअली करता है। अगर तुम ईगो में रखे खेलते हो तो छोटी चीज़ जो बायोलॉजी से आई हुई है जो प्रोड्यूस करती है उसका उसका पर्पस ही है जस्ट टू पुश यू टू मेक मोर किड्स एंड रिप्रोड्यूस योर जीन्स जो भी होती है तुम उसको जब ईगो पर रख रहे हो कि दिस थिंग इज माई ईगो। मतलब अगर ये साइज कितना है चीज़ें कितनी है भाई कितने आप कितने देर तक कर सकते हो कितने लोगों के साथ कर सकते हो कितनी फास्ट कर सकते हो दैट थिंग टू मच ईगोइस्टिक। इसमें कोई दूर दूर तक मेरे लव का सीन नहीं है यू आर लिविंग इन इकोस्टिक लाइफ एंड दैट्स मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है अल्फा सेल्फा शेल्फा से होते हैं। तुम कभी एक हेल्दी बाउंड्रीज से बिल्ड ही नहीं कर पाओगे किसी के साथ में और तुम एक ईगो डोमिनेटेड पर्सन हो तो बिकॉज रिलेशनशिप का मतलब नहीं होता कॉम्प्रोमाइज बोथ पार्टीज कहीं ना कहीं से तुम्हें चीज़ें माननी पड़ती कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता चीज़ें चलती हैं। यू कैन बी 100 फुल
कि सारी चीज़ें मेरे हिसाब से होंगी, सारी चीज़ें उसके हिसाब से होंगी तो चीज़ें चलेंगी। यू हैव टू गो 50-50, तो मैं चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी। यू कैन एक्सपेक्ट 100%। एंड दैट्स लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने मूवी देखी थी, भाई तुम क्या दिखा रहे हो। मैं कभी ज़िंदगी में चीज़ें मेरे को अप्लाई नहीं करनी वो वाली, जो उसका कैरेक्टर था, चीज़ें थी, एटीट्यूड था उसका टूवर्ड्स फिटनेस पार्टनर, अर्ली पर्सन उसमें दिखाया गया है, तो वो भी छोड़नी चली जाती है बिकॉज तू यू आर टॉक्सिक, तो उसको अपने बच्चे से मतलब नहीं होता उसको। ही इज डूइंग सेम थिंग, उसके फादर ने किया उसके साथ में, मतलब ही नहीं बच्चे से, कोई स्टोरी दिखाई नहीं बच्चों की उतनी उसमें, एक्चुअली रिलेशन क्या बच्चों के साथ में। दैट्स व्हाई अल्फा के बारे में वो काफ़ी प्रॉब्लम है। तुम बोल क्या माचो मैन जो लड़कियों के साथ रहता है, कितनी लड़कियों के साथ रह सकते हो, दैट थिंग इज टू मच टॉक्सिक एंड वल्गर फॉर मी एंड फॉर लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज मेरे को समझ नहीं आता तुम बोल क्या रहे हो। इगोइस्टिक, तुम इंसान को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हो, अल्फा मेनली होता ही है, तुम जस्ट ट्रीटिंग अ। और मेनली मेरे को प्रॉब्लम क्या होती है इन चीज़ों के साथ में, जितनी भी टर्मिनोलॉजी चलती है तुम्हारी टर्मिनोलॉजीज लड़कियों के आगे आके खत्म हो जाती हैं। नाइस, हम लोग यहाँ चांद पे चले गए और अभी तक काफ़ी लोग तुम्हारी जो स्पीसीज है जो हम लोग की है फीमेल, उसी को एज अ इक्वल नहीं देख पाए अभी तक, या उसी को एज अ कंफ्यूज उसके बारे में बिल्कुल कि है क्या ना। दैट थिंग इज टू मच इगोइस्टिक एंड कंफ्यूजन एंड that's why you never able to build a good healthy relationship। उसकी वजह if you try something you lose lot of people। मेरे को डम नहीं होता, मूवी में, उस मूवी में लड़की डम थी, मैंने देखा स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया रहा था भाई, स्टार्टिंग nobody is dumb like that person in reality। सबकी एक एक्चुअल पर्सनालिटी होती है। अगर तुम और तुम्हारा पार्टनर उस दोनों एक डिफरेंट इंसान, उनका भी एक सोचने का तरीका, चीज़ें होती है, आइडियोलॉजीज होती हैं, कोई डम नहीं होता, कोई जैसे बॉक्स नहीं होता, बच्चा नहीं है पागल का। जैसे तुम्हारे के डेफिनेशन है अल्फा मेल को लेके, चीज़ों को लेके, आई नो अल्फा की कुछ चीज़ें अच्छी होती है, लाइक मेकिंग मनी, मेक बॉडी, बिकम पावरफुल, बट यू कैन डोमिनेट उसको जस्ट लाइक मैं अब डोमिनेट करूँगा। यू कैन बी हम्बल ना, तुम हम्बल भी रह सकते हो अपनी लाइफ में, तुम्हें नहीं बनना है हीरो। यू कैन सीक पीस इन योर लाइफ। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैं तब तक के लिए बाय।